ताजमहल में खजाने वाला कुआं। 49 तथाकथित मस्जिद और नक्कारखाने के बीच एक अष्टकोणीय कुआं है जिसमें पानी के तल तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। यह हिंदू मंदिरों का परंपरागत खजाने वाला कुआं है। खजाने के संदूक नीचे की मंजिलों में रखे जाते थे जबकि खजाने के कर्मचारियों के कार्यालय ऊपरी मंजिलों में हुआ करता था। सीढ़ियों के वृत्तीय संरचना के कारण घुसपैठिए या आक्रमणकारी न तो आसानी के साथ खजाने तक पहुंच सकते थे और न ही एक बार अंदर आने के बाद आसानी के साथ भाग सकते थे और वे पहचान लिए जाते थे। यदि कभी घेरा डाले हुए शक्तिशाली शत्रु के सामने समर्पण की स्थिति आ भी जाती थी तो खजाने के संदूकों को पानी में धकेल दिया जाता था जिससे कि वह पुनर्विजय तक सुरक्षित रूप से छुपा रहे। एक मकबरे में इतना परिश्रम करके बहुमंजिला कुआं बनाना बेमानी है। इतना विशाल दीर्घाकार कुआं किसी कब्र के लिए अनावश्यक भी है। मुमताज के दफन की तारीख अविदित होना। 50 यदि शाहजहां ने सचमुच ही ताजमहल जैसा आश्चर्यजनक मकबरा होता तो उसके तामझाम का विवरण और मुमताज के दफन की तारीख इतिहास में अवश्य ही दर्ज हुई होती, परंतु दफन की तारीख कभी भी दर्ज नहीं की गई। इतिहास में इस तरह का ब्यौरा न होना ही ताजमहल की झूठी कहानी का पोल खोल देती है। 51 यहाँ तक कि मुमताज की मृत्यु किस वर्ष हुई यह भी अज्ञात है। विभिन्न लोगों ने सन 1629, 1630, 1631 या 1632 में मुमताज की मौत होने का अनुमान लगाया है। यदि मुमताज का इतना उत्कृष्ट दफन हुआ होता जितना कि दावा किया जाता है तो उसके मौत की तारीख अनुमान का विषय कदापि न होता। 5000 औरतों वाली हरम में किस औरत की मौत कब हुई इसका हिसाब रखना एक कठिन कार्य है। स्पष्टतः मुमताज की मौत की तारीख महत्वहीन थी इसीलिए उस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर उसके दफन के लिए ताज किसने बनवाया? आधारहीन प्रेम कथाएं। 52 शाहजहां और मुमताज के प्रेम की कहानियां मूर्खतापूर्ण तथा कपटजाल है। न तो इन कहानियों का कोई ऐतिहासिक आधार है न ही उनके कल्पित प्रेम प्रसंग पर कोई पुस्तक ही लिखी गई है। ताज के शाहजहां के द्वारा अधिग्रहण के बाद उसके आधिपत्य दर्शाने के लिए ही इन कहानियों को गढ़ लिया गया। लागत 53 शाहजहां के शाही और दरबारी दस्तावेजों में ताज की कीमत का कहीं उल्लेख नहीं है क्योंकि शाहजहां ने कभी ताजमहल को बनवाया ही नहीं। इसी कारण से नादान लेखकों के द्वारा ताज की कीमत 40 लाख से 9 करोड़ 17 लाख तक होने का काल्पनिक अनुमान लगाया जाता है। निर्माण काल 54 इसी प्रकार से ताज का निर्माण काल 10 से 22 वर्ष तक के होने का अनुमान लगाया जाता है। यदि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया होता तो उसके निर्माण काल के विषय में अनुमान लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती क्योंकि उसकी प्रविष्टि शाही दस्तावेजों में अवश्य ही की गई होती। भवन निर्माण शास्त्री 55 ताज भवन के भवन निर्माण शास्त्री डिजाइनर आर्किटेक्ट के विषय में भी अनेक नाम लिए जाते हैं जैसे कि ईसा इफेंडी जो कि एक तुर्क था, अहमद मेहदी या एक फ्रांसीसी, आस्टीन डी बोर्डिक्स या गेरोनिमो वेरेनियो जो कि एक इटालियन था, या शाहजहां स्वयं। नदारत दस्तावेज 56 ऐसा समझा जाता है कि शाहजहां के काल में ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 लोगों ने 22 साल तक काम किया। यदि यह सच है तो ताजमहल का नक्शा, डिजाइन ड्राइंग्स, मजदूरों की हाजिरी रजिस्टर, लेबर मस्टर रोल्स, दैनिक खर्च, डेली एक्सपेंडिचर शीट्स, भवन निर्माण सामग्रियों के खरीदी के बिल और रसीद, बिल्स एंड रिसीट्स ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड आदि दस्तावेज शाही अभिलेखागार में उपलब्ध होते। वहां पर इस प्रकार के कागज का एक टुकड़ा भी नहीं है। 57 अतः ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया और उस पर उसका व्यक्तिगत तथा सांप्रदायिक अधिकार था। जैसे ढोंग को समूचे संसार को मानने के लिए मजबूर करने की जिम्मेदारी चापलूस दरबारी, भयंकर भूल करने वाले इतिहासकार, अंधे भवन निर्माण शास्त्री, कल्पित कथा लेखक, मूर्ख कवि,
लापरवाह पर्यटन अधिकारी और भटके हुए पथ प्रदर्शकों गाइड्स पर है। 58 शाहजहां के समय में ताज के वाटिकाओं के विषय में किए गए वर्णनों में केतकी, जय, जूही, चंपा, मौलश्री, हार श्रृंगार और बेल का जिक्र आता है। ये वे ही पौधे हैं जिनके फूलों या पत्तियों का उपयोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना में होता है। भगवान शिव की पूजा में बेल पत्तियों का विशेष प्रयोग होता है। किसी कब्रगाह में केवल छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं क्योंकि श्मशान के पेड़ पौधों के फूल और फल का प्रयोग को विभत्स मानते हुए मानव अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती। ताज के वाटिकाओं में बेल तथा अन्य फूलों के पौधों की उपस्थिति सिद्ध करती है कि शाहजहां के हथियाने के पहले ताज एक शिव मंदिर हुआ करता था। 59 हिंदू मंदिर प्रायः नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के तट पर बना है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान है। 60 मोहम्मद पैगंबर ने निर्देश दिए हैं कि कब्रगाह में केवल एक कब्र होना चाहिए और उसे कम से कम एक पत्थर से चिन्हित करना चाहिए। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर के मंजिल के कक्ष में है तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। यह मोहम्मद पैगंबर के निर्देश के निंदनीय अवहेलना है। वास्तव में शाहजहां को इन दोनों स्थानों के शिवलिंगों को दबाने के लिए 2 कब्र बनवाने पड़े थे। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर, जो कि अहिल्याबाई के द्वारा बनवाए गए हैं, में देखा जा सकता है। 61 ताजमहल में चारों ओर 4 एक समान प्रवेश द्वार हैं, जो कि हिंदू भवन निर्माण का एक विलक्षण तरीका है, जिसे कि चतुर्मुखी भवन कहा जाता है। 62 ताजमहल में ध्वनि को गुंजाने वाला गुंबद है। ऐसा गुंबज किसी कब्र के लिए होना एक विसंगति है, क्योंकि कब्रगाह एक शांतिपूर्ण स्थान होता है। इसके विरुद्ध हिंदू मंदिरों के लिए गूंज उत्पन्न करने वाले गुंबजों का होना अनिवार्य है, क्योंकि वे देवी देवता आरती के समय बजने वाले घंटियों, नगाड़ों आदि के ध्वनि के उल्लास और मधुरता को कई गुना अधिक कर देते हैं।